जय श्री हरि। प्रिय श्रोतागणों, चैत्र मास के इस पावन उत्सव में आज हम उस पड़ाव पर हैं जहां स्वयं साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा तुलसी मैया की महिमा का गान होगा। अध्याय 12 केवल एक अध्याय नहीं बल्कि जीवन की बाधाओं को काटने का एक अस्त्र है। हे भगवान विष्णु, जिनका मुख सदैव प्रसन्न रहता है, जो हमें सौभाग्य और उत्तम भाग्य प्रदान करते हैं, जो भक्तों को अभय दान देते हैं, उन्हें मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। भक्तों, आज की इस कथा को यदि आप इसे अंत तक सुनेंगे तो आपको करोड़ों गया श्राद्ध का पुण्य फल प्राप्त होगा। तो आइए बिना विलंब के कथा को शुरू करते हैं। सूत जी महाराज नैमिषारण्य के पावन क्षेत्र में बैठे हैं। हजारों ऋषि उन्हें घेरे हुए हैं। सौनकादि ऋषियों ने एक अत्यंत गुप्त प्रश्न पूछा कि हे सूत जी, एकादशी का व्रत तो सभी करते हैं, पर क्या कारण है कि कुछ लोगों को उसका फल तुरंत मिलता है और कुछ को नहीं? द्वादशी के दिन तुलसी का उपयोग कैसे करना चाहिए? श्री सूत जी मुस्कुराए और बोले, ऋषियों सुनो, भगवान विष्णु भाव के भूखे हैं, पर विधि के बिना भाव भी अधूरा रह जाता है। चैत्र मास की द्वादशी को जो व्यक्ति तुलसी दल से भगवान की पूजा करता है, वह जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। भक्तों, तुलसी की महिमा जानने के लिए हमें समुद्र मंथन के उस समय में जाना होगा जब देवताओं और असुरों ने अमृत के लिए समुद्र को मंथा। तब अनेक रत्न निकले, पर जब भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए, तब भगवान विष्णु की आंखों से हर्ष के आंसू गिरे। वे आंसू जब अमृत कलश में गिरे तो उसमें से एक दिव्य पौधा उत्पन्न हुआ, जिसे तुलसी कहा गया। भगवान विष्णु ने कहा, ये पौधा मुझे प्राणों से भी प्रिय होगा। बिना तुलसी के मैं किसी भी भोग को स्वीकार नहीं करूंगा। इसलिए भक्तों, चाहे आप 56 भोग क्यों न लगा दें, यदि उसमें एक तुलसी दल नहीं है तो नारायण भूखे ही रहते हैं। तो भक्तों, अब हम जानते हैं द्वादशी पारण का रहस्य। अब ध्यान से सुनिए। अध्याय 12 में पारण की सही विधि बताता है। बहुत से लोग एकादशी का व्रत तो रखते हैं, पर द्वादशी को गलती कर देते हैं। हरिवासर का त्याग करना है। द्वादशी के पहले 5 घंटों में भोजन नहीं करना चाहिए। व्रत पारण से पहले भगवान को अर्पित किया हुआ तुलसी का पत्ता और चरणामृत को ग्रहण करें। आप तुलसी की जड़ की मिट्टी से माथे पर तिलक लगाएं, जिससे नकारात्मक शक्तियां पास नहीं आती। तो चलिए आज के इस अध्याय 12 की विशेष कथा का श्रवण करते हैं। एक धर्मदत्त नाम का ब्राह्मण था। उसने बचपन से ही गरीबी देखी थी, पर उसने अपना धर्म कभी नहीं छोड़ा। वह रोज तुलसी की सेवा करता था। एक बार वह वन में एकादशी का जागरण कर रहा था। तभी वहां पर एक भयानक राक्षसी आई, जो पूर्व जन्म में बहुत बड़ी पापिनी थी। धर्मदत्त डरा नहीं। उसने अपने कमंडल से तुलसी मिश्रित जल उस राक्षसी पर छिड़क दिया। जैसे ही वह दिव्य जल उस पर गिरा, उसके सारे पाप जल गए और वह एक सुंदर अप्सरा बन गई। उसने ब्राह्मण के पैर पकड़ लिए। तभी यमराज के दूत वहां आए और बोले, हे ब्राह्मण, तुम्हारे पुण्य के कारण आज इस पापिनी को भी मुक्ति मिल गई। यमदूतों ने धर्मदत्त को एक गुप्त बात बताई। जो मनुष्य चैत्र मास में कार्तिक की तरह तुलसी की पूजा करता है, उसे यमलोक का मुंह नहीं देखना पड़ता। इसके बाद भगवान विष्णु के पार्षद वहां आए और धर्मदत्त को वैकुंठ ले गए। तो भक्तों, क्या हमने भी कभी तुलसी माता की इस तरह सेवा की है? आज का युग भाग दौड़ का है, पर क्या हम दिन में 2 मिनट निकालकर तुलसी को जल नहीं दे सकते? अध्याय 12 हमें यही सिखाता है कि छोटी सी श्रद्धा भी बड़ा फल देती है। जो व्यक्ति इस 12वें अध्याय का पाठ करता है या सुनता है, उसके पितृ तृप्त हो जाते हैं। भगवान विष्णु की कृपा आप सभी पर बनी रहे। कल हम मिलेंगे अध्याय 13 में, जिसमें चैत्र मास के स्नान की अंतिम महिमा का वर्णन है। जय श्री हरि, जय तुलसी मैया।